ये दिखाई दे रहा है सुबह सुबह का मौसम, और ऊपर बादल हैं घने और तेज हवा के साथ खूब छींटे सुबह पड़े, और ऐसा दृश्य सुबह सुबह गांव पहाड़ से दिखाई दे रहा है। ऊपर ये फुटसिल गांव दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये कोहरे की लकीर, और ये हमारे गांव, और नीचे सामने पिपलेत गांव दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा दृश्य सुबह सुबह लग रहा है। थैली लाएगी हाँ तुम। सोनी डेयरी डिमांड से बोला। अच्छा सोनी डेयरी वहाँ डिमांड अच्छी कभी देना। डेयरी वाल सोनी, डेयरी वाल सोनी मोहन, तो मोहन नाराज है मेरा नाम नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर मोहन और डेयरी वाल सोनी। मोहन डॉक्टर है बेबाऊ। जरूर याद आ रही है कि ये बाथरूम पेट ये बड़ा आवल तो मैं छटकने पानी देना है मत पानी थोड़ा झाड़ खा भी उधर कौन तो ठीक रहा पर पेट न रहने सो ये पेट यो छटके ठीक ना लगे नेटवर्क। हाँ तो इसको दूध अब ये देती नहीं है, जितना दूध हमने जबरदस्ती इसको पिलाया पिए थूण कन्या पेड़ पीण दी। और ये एक हाल ला उड़ दे जा। तो ये अच्छा ये पेट बेले द्विमित्र ने राय प्रतिक्रिया आ रही थी। सिद्धार्थ नाम संवत्सर ना राम दे जुना पताड़ में सिद्धार्थी नाम से ठीक कोण तो मेरी विधि कोण में गलती है गए और दूसर आज 14 पैट में बेई 12 पैट करा सी कई मित्र लोग ने लोग गोरेल देखने 12 पैट किले को तुम 13 पैट से एकल न खाई। मैं अपने मन में सोचा नहीं हूँ कि तो मेरी गलती है। फिर वो तो मैं कौन में अंतर रह जाना सिद्धार्थी एक अजर सिताई वो है जा मैल 12 पैट को एक मित्र ने ली अपने राय प्रतिक्रिया ने दी रहा कि आज 13 पैट से क्या बरे 13 पैट 12 पैट हमें लिख बग देऊ मैल 12 पैट कह दियो। फिर मैल कह बेपा 15 होना बोली आज बुधवार आ दिन 14 से बेले 13 पैट होना चाहिए मंगलवार आ दिन इतियो गलती तो मेरी जरूर है। आप कौन में अंतर है। तो अब धूप आ गई है और सुबह जब मौसम में बारिश थी तो ठंडा था। अब मैं ये जैकेट उतार देता हूँ और जाता हूँ फिर खेत में, दूर वाले खेत में। वहाँ कुछ लाई है हमारे पास और कुछ लाई भी लेके आता हूँ। फिलहाल मैं ये चाय कर रहा हूँ ख़त्म। तो भेड़ वाली और पास मार जा रही काजी लाई ली ये बादानी ले लो। ये उगला डंक जाने या हिन्ना उगले खेत में लगाई। अब कहाँ लगाई मैं खेत में तो गया गोरबानर। तो मित्रों ये मैं सुबह का ये कार्यक्रम काम ले आया। अब ये खाड़ गछुन से लो। अरे तुम ये पकड़ो मुँह पर आ लो पर आ ना दोनों 8 बोतल भरे गया ना दीदी 11 मुठ 810 3 लगा रहे तुमने भली क्या मूली और 5 6 4 9 गड्डी लाई और 13 दियो उगल 13। तो मित्रों सुबह से लग गया 2 घंटा इसमें और फिर से और रखना तो गाड़ी में
सोनी ज्यादा लीची ख्वार में रहे लहू तल्ली जा वो ले गए नील है। तो आज की सब्जी जाएगी डेयरी की, डेयरी से नाम को गंगू डेयरी, सोनी डेयरी, गंगू सोनी मोहन सिंह देवपा डेयरी में जा दी यो छुप बिनार में ही जो बूढ़ी जा पीछे का व्यू छुप व्यू आ गया इसमें बीज। सब शून्य। तो ये बीज अब मैंने छिटकना है नर्सरी में धान की, तो ये अतिरिक्त और 2 खेतों के लिए हमने धान की बीज रखे हैं। तो मित्रों यही है VL 68 तो बीज छड़ो। तो बीज तो इसमें अंकुरण हो रहा है मित्रों, और लेकिन इस बीज को हमने खरीदा, बहुत सारा इसमें जो है भूस है धान का, और ये प्रमाणिक बीज एजेंसी, तो मैंने इसकी एक वीडियो क्लिप बनाई, आप ज़रूर उसको देखिए। तब तक मैं ये बीज छिटक के आता हूँ। तो ये प्रमाणिक बीज है, ये प्रमाणित बीज उत्तराखंड स्टेट बीज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी लिंक रोड नेहरू ग्राम देहरादून। तो मित्रों ये बीज हमने लिया कृषि विभाग से, और इस बीज को हमने तोला। अब इसको हम खेत में बोने के लिए, ये VL 68 है। अब हम इसको, ये प्रमाणिक अगर बीज है, ये प्रमाणित बीज है, तो आप दिखाते हैं इसका, ये हमने 3 नाली बीज इसमें रख दिया। ये हमारे वहाँ नाली कहते हैं, जो खेत में जो माप होता है ना, यानी कि 1 नाली बीज लगेगा इस खेत में। अब हमने इस बीज को भिगाया। अब इसमें मैं दिखाता हूँ प्रमाणित बीज क्या होता है, क्या ऐसा ही प्रमाणित बीज होता है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताना। अब देखिए ये प्रमाणित बीज है, इसमें ये धान का बूस है। थोड़ा पानी दे में, तो हमने इसको भिगोया है, ठीक है। अब भिगोने के बाद ये हमारे उत्तराखंड का ये मजा आ गया। देखिए साहब, ये है प्रमाणिक बीज है। क्या प्रमाणिक बीज, प्रमाणिक एजेंसी ऐसा काम करती है, जिस खेत में ये बीज किसान के लिए तैयार किया गया, इस किस्म का बीज है। अब हम इसको अपने खेत में बो रहे हैं। और कितने किस्म के इसमें ऐसे तत्व हैं बीज के अलावा इसमें घास के बीज हैं। तो क्या हमारे उत्तराखंड का किसान खेती करेगा, और क्या यहाँ पर ये जो एजेंसियाँ हैं वो ये काम कर रही हैं मित्रों, ये आपके सामने है। और ये VL 68 धान है। ये हमने इसको खोला, और इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं तो 2 किलो तो ये बूस निकलेगा, ये है। तो आप मुझे बताइए महोदय, जो प्रमाणिक बीज है और जिस एजेंसी का आपने नाम लिखा है, क्या वो यही काम करती है? तो अब ये हुआ क्या होगा, ये धान का बीज है 35 रुपये किलो। तो मित्रों 35 रुपये किलो ये धान का बीज खरीद करके, किसी अरे गहरे धान को खरीद लिया गया होगा किसान के खेत से, और उसको ख़रीदा गया होगा 2 रुपये 4 रुपये किलो, और उसके बाद ये बेचा गया होगा प्रमाणिक बीज के नाम से। तो ये है प्रमाणिक बीज, ये प्रमाणित बीज ये है। और अभी इसमें कितना है, अब हम क्या करेंगे, इसको खेत में बोएंगे। तो मित्रों ये बीज की कहानी है, और VL के नाम से ये VL प्रजाति का धान है, और ऐसा ये हाल है। अब बताइए इसके संबंध में क्या बात करी जाए, कौन इसके लिए जवाबदार है किसान का। अब ये बीज खेत में उगेगा नहीं उगेगा, क्या इसकी क्वालिटी होगी, क्योंकि ये बीज ऐसा बनाया ही नहीं है। अव्वल तो क्या होता, जहाँ जिस खेत में जिस स्थान में अगर ये संस्थागत तरीके से बीज बनाया होता, तो पहले तो इसमें इतना ये इस कूड़ा का कचरा नहीं होता। उसके बाद भी अगर तुमने किसी अरे गहरे से ख़रीद लिया, या कहीं से आपने ले लिया, काश्तकार से ही लिया, तो कम से कम इसमें अगर धांधलीबाजी भी करते
तो यार कोई किसान अगर गांव पहाड़ का, देखो हम तो इतने साल से खेती कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये बताइए। ये तमीज़ है इसके अंदर, ऐसे ऐसे बीज हैं जो हमारे खेत में जाएंगे, पता नहीं हमारे खेत में क्या क्या घास पैदा होगी, कहाँ कहाँ की घास पैदा होगी, और ये अंटर शंट कूड़ा कबाड़ा हमारे खेत में जा रहा है। हमील तो भिजावे निथारवे खितौने हरीश डाले उसी का कितना हो तो मित्रों ये कहानी है इस बीज की, और इसके बावजूद अभी इसमें इतना ये प्रमाणित बीज था। ये प्रमाणित बीज है। ये बीज हमने भिगाया, उसमें से ये इतना कचरा निकल गया, इसमें धान का बूस है, और उसके अलावा ऐसे बीज हैं घास के जो हमारी ज़मीन में जाएंगे और आगे से उसको बंजर करेंगे। और ये है बीएल का, इसमें ये टैग लगा हुआ है, ये है देखिए, और ये बीज रहा, और ये इसका मलवा रहा। तो गांव पहाड़ उत्तराखंड का मैं एक काश्तकार हूँ, विगत 40-50 सालों से खेती करता हूँ और विभिन्न क्रियाकलापों पर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर बासमती राइस विभिन्न किस्म के, मैंने पंत 2 बासमती पर 3-4 साल काम किया, बासमती राइस भी यहाँ पैदा की है। और आज ये BL 68 के नाम से कुछ नया धान हम चाह रहे थे कि कुछ सीज़न में कुछ बोए हैं, तो BL 68 हमने लिया और उसकी ये हाल है। आगे तो मैं बीज छिटे बेर आगे पानी में लड़ने लगे नदी का छो। तो मित्रों आपने वो वीडियो क्लिप देखी जिसमें मैंने धान के बीज को हमने निकाला, सुधारा। तो कोई भी प्रमाणित एजेंसी या प्रमाणित बीज संस्थान ऐसा हो सकता है क्या? हमने 35 रुपये किलो बीज खरीदा और उसमें 2 किलो भूस निकला। चलो भूसा तो छोड़ दीजिए आप, अब जिस बीज को हमने खेत में बोया तो उसकी क्या प्रमाणिकता है? उसमें कितने ऐसे बीज होंगे, कितनी ऐसी घास के पौधे होंगे जो हमारे खेत में आएंगे दूर से? तो कोई प्रमाणिक एजेंसी ऐसा काम करती है तो क्या हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके हेड क्या काम कर रहे हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, इस बारे में ये बड़े सोचने का विषय है। अलबत्ता मैं इस विषय पर नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं जिस विषय पर ब्लॉग बनाता हूं वो है हमारा पर्यावरण, खेत खलिहान और हमारी विविधता। उसके संबंध में मैं ज़्यादातर ब्लॉग आपको बना के दिखाता हूं। लेकिन एक किसान होने के नाते ये बीज मैंने खेत में बोना है, और आज 3-4 सालों के बाद मैंने बीज बदलने की प्रक्रिया के बारे में सोचा, मन बनाया कि हम 4-5 सालों के अंतर्गत अपने खेत का बीज बदलते हैं। तो इसलिए हमने BL वैरायटी और BL 68 पर फोकस किया, और ये देखा कि हमारी वैली में इस धान को हम पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये स्थितियां हमारे जो संस्थान हैं उनकी है आज के दिन। तो हम विश्व में तीसरे नंबर के दर्जे के देश होने का दावा कर रहे हैं एक तरफ, और ये प्रयास भी हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी हमें मिल रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे ज़मीन में कुछ ऐसे काम भी हैं जिससे एक किसान, अभी मैंने सुबह मूली और लाई भेजी तो खेत से लेकर के 2 घंटा लगाया, क्योंकि जिस दुकान में वो सामान भेजा उसमें कोई एक पीला पत्ता नहीं जाना चाहिए, कहीं मिट्टी नहीं जानी चाहिए। तो एक जैविक प्रमाणिक हम खेती कर रहे हैं, तो हमने अपनी प्रमाणिकता साबित करने की कोशिश करी। दूसरी तरफ इतनी हमारी संस्थाएं वो ऐसा काम कर रही हैं। ये तो मित्रों आप रखते हैं 8:30 बजनी सन, तो ये टाइम पर हम और प्रमुख कार्यक्रम हो कि आज की दिन से कि बार से कि तीज से कि त्यार से, और ये गणपतों कमला कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में। तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 ने बज रहा और एल जाने बारिश थी, 7 बजी जाने। अभी तो तेज धूप आ गए, कोई नहीं कहो कि बारिश रहे का, सब सूख गयो। तो मित्रों येल्ला बटी हमारे सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन। अपन लोगन का रोज बतूनो हम कि मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे भोग लगा और 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल कर। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 28 मई 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्ल पक्षी, और आज द्वितीया तिथि। मैल बिल्ले बता आप लोगन का प्रतिपदा तिथि भी आज द्वितीया तिथि बुधवार दिन, बृहस्पतिवार दिन तृतीया तिथि। और आजुक दिन सब लोगन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों आप लोगन का कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में
तिथि त्यार बार वो तुम कौश लागा अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। और अब हम नाश्ता पानी तैयारी कर। आज दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।